कभी आपने सोचा है कि कुछ लोग बिना ज्यादा मोटिवेशन, बिना ड्रामेटिक हसल, बिना मैं सब कर दूंगा वाले डायलॉग के चुपचाप अपने गोल्स अचीव कर लेते हैं, और वही दूसरी तरफ कुछ लोग रोज नए गोल्स सेट करते हैं, विजन बोर्ड बनाते हैं, रेजोल्यूशंस लेते हैं, लेकिन साल के अंत में वहीं खड़े मिलते हैं जहां से शुरू किया था। फर्क टैलेंट में नहीं है, फर्क लक में भी नहीं है, फर्क है एक शब्द में, सिस्टम। आज हम जिस पावरफुल कॉन्सेप्ट की बात करने वाले हैं वो इंस्पायर्ड है एक ऐसी सोच से जो कहती है गोल्स डोंट चेंज योर लाइफ, सिस्टम्स डू। और यही कोर आइडिया है उस किताब का जिसका नाम है दी पावर ऑफ सिस्टम्स। लेकिन आज हम सिर्फ समरी नहीं करेंगे, आज हम माइंडसेट शिफ्ट करेंगे, डीप शिफ्ट। देखिए, और गोल एक टारगेट है, सिस्टम एक प्रोसेस है। गोल कहता है मुझे 10 किलो वजन कम करना है, सिस्टम कहता है मैं रोज 30 मिनट वॉक करूंगा और जंक अवॉइड करूंगा। गोल कहता है मुझे 1 लाख कमाने हैं, सिस्टम कहता है मैं रोज 2 घंटे स्किल इंप्रूव करूंगा। फर्क समझ रहे हैं? गोल फ्यूचर में रहता है, सिस्टम प्रेजेंट में। सबसे डेंजरस ट्रैप क्या है? अचीवमेंट इल्यूजन। जब आप गोल सेट करते हैं आपका दिमाग ऑलरेडी थोड़ा सैटिस्फाइड फील करता है, जैसे कुछ बड़ा कर लिया हो। लेकिन सिस्टम अनकंफर्टेबल होता है क्योंकि सिस्टम एक्शन मांगता है, डेली एक्शन, बोरिंग एक्शन, रेपिटेटिव एक्शन। इमेजिन कीजिए 2 लोग हैं, दोनों का गोल है सक्सेसफुल बनना। पहला रोज अपने गोल्स के बारे में सोचता है, विजुअलाइज करता है, मोटिवेशनल वीडियोस देखता है। दूसरा क्वाइटली रोज अपना सिस्टम फॉलो करता है, फिक्स्ड वर्क आवर्स, फिक्स्ड लर्निंग टाइम, फिक्स्ड रिव्यू टाइम। 1 साल बाद गैस कीजिए किसके पास रिजल्ट्स होंगे। लाइफ एक इवेंट नहीं है, लाइफ एक प्रोसेस है, और प्रोसेस बिना सिस्टम के केओटिक हो जाता है। अगर आपकी इनकम रैंडम है, हेल्थ रैंडम है, मूड रैंडम है, तो रीजन सिंपल है, सिस्टम रैंडम है या है ही नहीं। अब एक पावरफुल लाइन, यू डू नॉट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम्स। जब प्रेशर आता है, स्ट्रेस आता है, लो मोटिवेशन डेज आते हैं, तब गोल याद नहीं आता, तब सिस्टम काम आता है। अगर सिस्टम सॉलिड है आप स्लिप नहीं करेंगे, अगर सिस्टम वीक है आप टूट जाएंगे। और सबसे बड़ा मिथ, सिस्टम क्रिएटिविटी को मार देता है। ट्रूथ उल्टा है, सिस्टम फ्रीडम देता है, क्योंकि जब बेसिक्स ऑटोमेटेड होते हैं तब माइंड क्रिएटिव हो पाता है। जब रूटीन स्टेबल होती है तब ग्रोथ प्रेडिक्टेबल होती है। अब खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आपका दिन डिजाइन किया हुआ है या बस रिएक्ट कर रहे हैं? सुबह उठते ही फोन, फिर रैंडम स्क्रोलिंग, फिर अर्जेंसी के पीछे भागना, फिर रात को गिल्ट। ये लाइफ नहीं है, ये लूप है। सिस्टम बनाने का पहला रूल, स्टार्ट स्मॉल बट स्टे कंसिस्टेंट। मैसिव ओवरहॉल मत कीजिए, टाइनी शिफ्ट्स कीजिए। एग्जाम्पल, अगर आप पढ़ना चाहते हैं रोज 10 पेजेस फिक्स कीजिए। अगर जिम जाना चाहते हैं हफ्ते में 3 दिन फिक्स स्लॉट रखिए। अगर कंटेंट क्रिएट करना है तो डेली एक आइडिया नोट करने का सिस्टम बनाइए। सिस्टम बोरिंग लगेगा, लेकिन बोरिंग चीजें ही कंपाउंडिंग देती है। मोटिवेशन स्पाइक देती है, सिस्टम स्टेबिलिटी देता है। मोटिवेशन इमोशनल है, सिस्टम स्ट्रक्चरल है। और यहां एक डीप ट्रूथ, आइडेंटिटी सिस्टम से बनती है। जब आप रोज एक्सरसाइज करते हैं आप सिर्फ वेट लूज नहीं करते, आप मैं डिसिप्लिन हूं कि आइडेंटिटी बिल्ड करते हैं। जब आप रोज सेव करते हैं आप सिर्फ पैसे नहीं जोड़ते, आप मैं फाइनेंशियली रिस्पॉन्सिबल हूं बनते हैं। आइडेंटिटी शिफ्ट सबसे पावरफुल शिफ्ट है। अब इमेजिन कीजिए आपका फ्यूचर सेल्फ आपको देख रहा है। वह प्राउड कब होगा? जब आपने 100 गोल्स लिखे होंगे या जब आपने एक सिस्टम फेथफुली फॉलो किया होगा। सक्सेस ड्रामेटिक नहीं होती, सक्सेस डिजाइन होती है, और यही इस पूरी जर्नी का स्टार्टिंग पॉइंट है। आज हम समझेंगे कि सिस्टम कैसे डिजाइन करें, कैसे सस्टेन करें
और कैसे अपने गोल्स को ऑटोमेटिक बना दें। क्योंकि जब सिस्टम सही होता है, गोल्स अपने आप पूरे होने लगते हैं। अगर आप रेडी हैं अपनी लाइफ को रैंडम से इंटेंशनल बनाने के लिए, अगर आप रेडी हैं एक्साइटमेंट से स्ट्रक्चर की तरफ शिफ्ट करने के लिए, तो इस जर्नी में मेरे साथ बने रहिए। अब हम अगले हिस्से में जाएंगे, जहां समझेंगे कि लोग गोल्स के पीछे भागते भागते फेल क्यों होते हैं और सिस्टम अप्रोच क्यों क्वाइटली जीत जाती है। यह सिर्फ किताब की कहानी नहीं है, यह आपकी लाइफ का ब्लूप्रिंट है। अब एक अनकंफर्टेबल लेकिन जरूरी सच से शुरुआत करते हैं। गोल्स अक्सर हमें मोटिवेट करते हैं, लेकिन वही गोल्स हमें फ्रस्ट्रेट भी करते हैं। क्यों? क्योंकि गोल एक फिनिश लाइन है, और जब तक आप वहां नहीं पहुंचते, दिमाग आपको बार बार याद दिलाता है कि तुम अभी वहां नहीं हो। यह कांस्टेंट गैप स्ट्रेस क्रिएट करता है। सोचिए, आपने नया साल शुरू किया। आपने लिखा, इस साल मुझे फिट होना है, पैसे कमाने हैं, स्किल सीखनी है। शुरुआत के 10-15 दिन एक्साइटमेंट हाई, जिम सेल्फीज, अर्ली मॉर्निंग पोस्ट्स, प्लानर्स भरे हुए। फिर धीरे धीरे रियलिटी आती है, एनर्जी फ्लक्चुएट करती है, मूड चेंज होता है, वर्क प्रेशर आता है, और गोल धीरे धीरे बैकग्राउंड में चला जाता है। प्रॉब्लम गोल में नहीं है, प्रॉब्लम उस स्ट्रक्चर की कमी में है जो गोल को डेली एक्शन में ट्रांसलेट करे। यही वह जगह है जहां द पावर ऑफ सिस्टम्स का कोर आइडिया आपको शेक करता है। यह माइंडसेट देता है, स्टॉप ऑब्सेसिंग ओवर आउटकम्स, स्टार्ट ऑप्टिमाइजिंग प्रोसेसेस। देखिए, जब आप गोल ओरिएंटेड होते हैं तो आपका फोकस रिजल्ट पर होता है। जब आप सिस्टम ओरिएंटेड होते हैं तो आपका फोकस रूटीन पर होता है। रिजल्ट फ्यूचर में है, रूटीन आज है। रिजल्ट अनसर्टेन है, रूटीन कंट्रोलेबल है। मान लीजिए आपका गोल है 5 लाख कमाना। अगर आप सिर्फ इस नंबर को देखते रहेंगे तो हर दिन लगेगा कि मैं अभी वहां नहीं पहुंचा। लेकिन अगर आपका सिस्टम है, रोज 2 घंटे हाई इनकम स्किल प्रैक्टिस, हफ्ते में 5 प्रपोजल्स, महीने में एक नेटवर्किंग इवेंट, तो आप हर दिन जीत रहे हैं, क्योंकि आपने सिस्टम फॉलो किया। यहां एक पावरफुल साइकोलॉजिकल शिफ्ट होता है। यू स्टॉप चेसिंग वैलिडेशन, यू स्टार्ट ट्रैकिंग एग्जीक्यूशन। अब एक और डीप एंगल समझिए। गोल्स बाइनरी होते हैं, अचीव्ड या नॉट अचीव्ड। या तो आप जीत गए या हार गए। लेकिन सिस्टम्स कंटिन्यूअस होते हैं। अगर आपने आज अपना रूटीन फॉलो किया, आप जीत गए, चाहे फाइनल रिजल्ट अभी दूर हो। यही रीजन है कि कई लोग सक्सेस के बाद भी एम्प्टी फील करते हैं, क्योंकि उनका फोकस सिर्फ गोल था। गोल अचीव होते ही डायरेक्शन खत्म। लेकिन जिनके पास सिस्टम होता है, उनके लिए सक्सेस एक इवेंट नहीं, लाइफस्टाइल होता है। अब सोचिए, एक एथलीट ओलंपिक मेडल जीतता है। अगर उसका पूरा आइडेंटिटी सिर्फ मेडल पर था, तो मेडल के बाद वैक्यूम आ सकता है। लेकिन अगर उसका आइडेंटिटी डेली ट्रेनिंग, डिसिप्लिन, ग्रोथ पर बेस्ड है, तो जर्नी कंटिन्यू रहती है। सिस्टम आपको प्रोसेस से प्यार करना सिखाता है, और जब आप प्रोसेस से प्यार करने लगते हैं तो रिजल्ट साइड इफेक्ट बन जाता है। अब प्रैक्टिकल एंगल पर आते हैं। सिस्टम डिजाइन करते समय 3 चीजें क्लियर होनी चाहिए। ट्रिगर कब करूंगा, एक्शन क्या करूंगा, मेजरमेंट कैसे ट्रैक करूंगा। एग्जाम्पल, ट्रिगर सुबह 7 बजे, एक्शन 30 मिनट वॉक, मेजरमेंट कैलेंडर पर टिक मार्क। सिंपल लेकिन पावरफुल, क्योंकि क्लैरिटी फ्रिक्शन कम करती है, एम्बिग्यूटी एक्सक्यूजेस बढ़ाती है। और यहां एक और मिस्टेक लोग करते हैं, वे कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम बना लेते हैं। 20 हैबिट्स, 5 ट्रैकर्स, 3 एप्स, हैवी रूटीन। रिजल्ट ओवरवेल्म, फिर क्विट। गोल्डन रूल, मेक इट स्टूपिडली सिंपल। इतना सिंपल कि स्किप करना मुश्किल हो जाए। अगर पढ़ना चाहते हैं, रोज 10 पेजेस। अगर कंटेंट बनाना है, रोज एक शॉर्ट आइडिया। अगर सेविंग करनी है, इनकम का फिक्स्ड % ऑटो ट्रांसफर। सिस्टम ऑटोमेशन की तरफ पुश करता है। ऑटोमेशन विल पावर पर डिपेंडेंस कम करता है, क्योंकि विल पावर लिमिटेड रिसोर्स है।
स्ट्रक्चर अनलिमिटेड लेवरेज है। अब इमेजिन कीजिए आपकी लाइफ एक मशीन है। गोल फ्यूल नहीं है, गोल डायरेक्शन है। फ्यूल है डेली सिस्टम। अगर फ्यूल कंसिस्टेंट नहीं है तो डायरेक्शन मीनिंगलेस है। और सबसे पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन तब होता है जब सिस्टम आपकी आइडेंटिटी चेंज करता है। आप कहते हैं मैं कोशिश कर रहा हूं से मैं ऐसा इंसान हूं जो रोज करता है में शिफ्ट हो जाते हैं। ये सटल चेंज है लेकिन गेम चेंजर है। अब खुद से पूछिए, क्या आप रिजल्ट के पीछे भागते भागते टायर्ड हो चुके हैं? क्या आप बार बार रीस्टार्ट करने से फ्रस्ट्रेटेड हैं? अगर हां, तो शायद आपको नया गोल नहीं चाहिए, आपको नया सिस्टम चाहिए। अगले हिस्से में हम समझेंगे सिस्टम बनाते समय सबसे बड़ी गलतियां क्या होती हैं और उन्हें कैसे अवॉइड करें, ताकि इस बार बदलाव टेम्पररी नहीं, परमानेंट हो। जर्नी अभी शुरू हुई है। अब एक बहुत गहरी बात समझते हैं। सिस्टम बनाना मुश्किल नहीं है, सिस्टम को टिकाना मुश्किल है। और यहीं पर ज्यादातर लोग हार जाते हैं। वे एक्साइटेड होकर स्ट्रक्चर बनाते हैं, प्लानर खरीदते हैं, रूटीन लिखते हैं, लेकिन 2-3 हफ्ते बाद सब ढीला पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने सिस्टम को रियलिटी प्रूफ नहीं बनाया। द पावर ऑफ सिस्टम्स का एक पावरफुल पर्सपेक्टिव ये कहता है, अ गुड सिस्टम सर्वाइव्स बैड डेज। अगर आपका स्ट्रक्चर सिर्फ गुड मूड पर काम करता है तो वह सिस्टम नहीं, इल्यूजन है। सबसे पहली गलती, ओवर ऑप्टिमाइजेशन। लोग सोचते हैं कि अगर सिस्टम बनाना है तो परफेक्ट बनाना है। परफेक्ट मॉर्निंग रूटीन, परफेक्ट डाइट चार्ट, परफेक्ट टाइम टेबल। प्रॉब्लम यह है कि परफेक्शन फ्रैजाइल होता है। एक दिन मिस हुआ, गिल्ट आया, और फिर पूरा सिस्टम टूट गया। सिस्टम फ्लेक्सिबल होना चाहिए, फ्रैजाइल नहीं। इमेजिन कीजिए आपने तय किया रोज 1 घंटा वर्कआउट। एक दिन टाइम नहीं मिला। अगर सिस्टम रिजिड है तो आप सोचेंगे अब तो ब्रेक हो गया, लेकिन अगर सिस्टम स्मार्ट है तो बैकअप रूल होगा। अगर 1 घंटा नहीं तो कम से कम 10 पुशअप्स। चेन टूटने नहीं देनी है। कंसिस्टेंसी परफेक्शन से नहीं आती, कंसिस्टेंसी रिकवरी से आती है। दूसरी बड़ी गलती, एनवायरनमेंट इग्नोर करना। लोग विल पावर पर भरोसा करते हैं, एनवायरनमेंट पर नहीं। लेकिन ट्रूथ यह है कि एनवायरनमेंट बिहेवियर डिजाइन करता है। अगर आपका फोन बेड के पास है तो स्क्रोलिंग ऑलमोस्ट ऑटोमेटिक है। अगर जंक किचन में विजिबल है तो टेम्पटेशन स्ट्रॉन्ग है। सिस्टम का मतलब सिर्फ रूटीन नहीं, सिस्टम का मतलब सेटअप। अगर पढ़ना है, किताब टेबल पर रखिए, विजिबल। अगर जिम जाना है, कपड़े रात में रेडी। अगर डिस्ट्रैक्शन कम करनी है, नोटिफिकेशंस ऑफ। एनवायरनमेंट साइलेंट इन्फ्लुएंस है और स्मार्ट लोग साइलेंट फोर्सेस को डिजाइन करते हैं। तीसरी गलती, आइडेंटिटी मिसमैच। अगर अंदर से आप खुद को डिसिप्लिन नहीं मानते तो सिस्टम आर्टिफिशियल लगेगा। इसलिए स्मॉल विन्स जरूरी है। टाइनी कमिटमेंट्स पूरी कीजिए। कैलेंडर पर मार्क्स देखिए। ब्रेन को प्रूफ दीजिए, मैं फॉलो करता हूं। आइडेंटिटी प्रूफ से बनती है, एफर्मेशन से नहीं। अब एक और डीप लेयर, सिस्टम बॉर्डम क्रिएट करेगा। हां, करेगा। सैम एक्शन, सैम टाइमिंग, सैम रेपिटेशन। और आपका माइंड नॉवेल्टी चाहता है। यही टेम्पटेशन आएगा। कुछ नया ट्राई करते हैं, नया प्लान, नया स्ट्रैटेजी, और आप फिर जीरो पर। लेकिन याद रखिए, मास्टरी रेपिटेशन से आती है, वैरायटी से नहीं। थिंक अबाउट इट। कोई भी स्किल, म्यूजिक, स्पोर्ट, बिजनेस, रेपिटेशन से शार्प होती है। रेपिटेशन बोरिंग है लेकिन पावरफुल है। और जो लोग बॉर्डम टॉलरेट कर लेते हैं वही ब्रेक थ्रू देखते हैं। अब एक प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क समझिए, द 3 R मॉडल। रिड्यूस फ्रिक्शन शुरू करना आसान बनाइए। रिपीट डेली, इंटेंसिटी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी इंपॉर्टेंट है। रिव्यू वीकली, हफ्ते में एक बार चेक कीजिए क्या काम कर रहा है। रिव्यू बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सिस्टम स्टैटिक नहीं होता। लाइफ बदलती है, प्रायोरिटीज बदलती हैं। सिस्टम एडजस्ट होना चाहिए, अबैंडन नहीं।
और यहां एक साइकोलॉजिकल ट्रिक, फोकस ऑन स्ट्रीक्स। ह्यूमन ब्रेन चेन ब्रेक करना पसंद नहीं करता। कैलेंडर पर लगातार टिक्स दिखें तो मोटिवेशन नेचुरल बनता है। यह एक्सटर्नल प्रूफ इंटरनल ड्राइव बन जाता है। अब इमेजिन कीजिए 90 दिन तक आपने एक सिंपल सिस्टम फॉलो किया। डेली 30 मिनट्स फोकस्ड वर्क, नो ड्रामा, नो अनाउंसमेंट, बस क्वाइटली। 90 दिन बाद रिजल्ट ड्रामेटिक हो सकता है, लेकिन उससे भी ज्यादा ड्रामेटिक होगा आपका कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस गोल अचीव करने से नहीं आता, कॉन्फिडेंस प्रॉमिस निभाने से आता है। अब खुद से ऑनेस्टली पूछिए, क्या आप सिस्टम इसलिए छोड़ते हैं क्योंकि वह काम नहीं करता, या इसलिए क्योंकि वह बोरिंग लगता है? अगर आंसर दूसरा है तो समझ लीजिए आप ब्रेक थ्रू के ठीक पहले क्विट कर रहे हैं। अगले हिस्से में हम समझेंगे कैसे सिस्टम को लाइफ के अलग अलग एरियाज में अप्लाई करें। हेल्थ, मनी, लर्निंग, कंटेंट क्रिएशन, ताकि ग्रोथ एक्सीडेंटल नहीं, इंटेंशनल हो। याद रखिए, डिसिप्लिन लाउड नहीं होता, डिसिप्लिन साइलेंट होता है, लेकिन उसका इंपैक्ट लाउड होता है। अब हम थ्योरी से निकलकर रियल एप्लीकेशन में आते हैं, क्योंकि सिस्टम तभी पावरफुल है जब वह आपकी डेली लाइफ के अलग अलग एरियाज में काम करे। सिर्फ मोटिवेशन सुनना इजी है, लेकिन स्ट्रक्चर बनाना ट्रांसफॉर्मेशन है। दी पावर ऑफ सिस्टम्स की फिलॉसफी को अगर एक लाइन में समझे तो वह ये है, डिजाइन योर डेज एंड योर फ्यूचर विल डिजाइन इटसेल्फ। तो चलिए देखते हैं कि लाइफ के 4 मेजर पिलर्स में सिस्टम कैसे लगाया जाता है। हेल्थ, मनी, लर्निंग, क्रिएशन। सबसे पहले हेल्थ सिस्टम। लोग क्या करते हैं? गोल, मुझे फिट होना है। सिस्टम क्या होना चाहिए? मैं हफ्ते में 4 दिन 30 मिनट मूव करूंगा। सिंपल, लेकिन इसे और पावरफुल कैसे बनाएं? ट्रिगर फिक्स कीजिए। एग्जाम्पल, रोज सुबह 7 बजे वॉक या डिनर के बाद 20 मिनट स्ट्रॉल। डिसीजन फटीग खत्म, क्योंकि डिसाइड नहीं करना पड़ रहा, फॉलो करना है। नेक्स्ट लेयर, मिनिमम रूल। अगर फुल वर्कआउट पॉसिबल नहीं तो 5 मिनट स्ट्रेच। रूल सिंपल है, नेवर मिस ट्वाइस। एक दिन छूटा ठीक है, 2 दिन नहीं। हेल्थ सिस्टम का कोर है फ्रीक्वेंसी ओवर इंटेंसिटी। 100% एफर्ट हफ्ते में एक बार से बेहतर है 60% एफर्ट रोज। बॉडी कंसिस्टेंसी को रिवॉर्ड करती है। अब आते हैं मनी सिस्टम पर। लोग इनकम गोल सेट करते हैं, लेकिन इनकम अनप्रेडिक्टेबल है अगर सिस्टम नहीं है। सिस्टम क्या हो सकता है? इनकम का फिक्स्ड परसेंट ऑटो सेव, हर महीने एक्सपेंस रिव्यू डे फिक्स, हफ्ते में 2 घंटे स्किल मोनेटाइजेशन पर। मनी इमोशनल टॉपिक है, लेकिन सिस्टम इसे लॉजिकल बना देता है। जब सेविंग ऑटोमेटिक है तो विल पावर की जरूरत नहीं। जब रिव्यू फिक्स्ड है तो अवेयरनेस नेचुरल है। वेल्थ एक्सीडेंट से नहीं, ऑटोमेशन से बनती है। अब तीसरा पिलर, लर्निंग सिस्टम। नॉलेज आज की इकोनॉमी में लेवरेज है, लेकिन रैंडम यूट्यूब वॉचिंग लर्निंग नहीं है। स्ट्रक्चर्ड लर्निंग सिस्टम है। एग्जाम्पल, और रोज 20 मिनट फोकस्ड रीडिंग, नोट्स बनाना कंपलसरी, संडे को 30 मिनट रिवीजन। लर्निंग सिस्टम में कंजम्पशन से ज्यादा रिफ्लेक्शन इंपॉर्टेंट है। अगर आप पढ़ रहे हैं लेकिन अप्लाई नहीं कर रहे तो इंफॉर्मेशन क्लटर बन जाती है। टाइनी डेली लर्निंग 1 साल में मैसिव इंटेलेक्चुअल एडवांटेज बन सकता है। कंपाउंडिंग सिर्फ पैसे में नहीं, नॉलेज में भी होता है। अब चौथा और पावरफुल एरिया, क्रिएशन सिस्टम। चाहे आप कंटेंट क्रिएटर हो, एंटरप्रेन्योर हो, स्टूडेंट हो, क्रिएशन जरूरी है। क्रिएशन मतलब आउटपुट। सिस्टम क्या हो सकता है? और डेली एक आइडिया लिखना, वीक में 2 एग्जीक्यूशन स्लॉट्स फिक्स, मंथली रिव्यू की क्या काम किया। क्रिएटिव ब्लॉक अक्सर इंस्पिरेशन की कमी से नहीं, स्ट्रक्चर की कमी से आता है। जब क्रिएशन स्केड्यूल में होता है तो माइंड ट्रेन हो जाता है स्पेसिफिक टाइम पर प्रोड्यूस करने के लिए। प्रोफेशनल क्रिएटर्स इंस्पिरेशन का वेट नहीं करते, वे टाइम फिक्स करते हैं। अब एक डीपर इंटीग्रेशन समझिए। ये चारों सिस्टम्स आइसोलेटेड नहीं है,
ये इंटरकनेक्टेड है। अगर हेल्थ वीक है, फोकस गिरता है। फोकस गिरा तो लर्निंग वीक। लर्निंग वीक तो इनकम स्लो। इनकम स्लो तो स्ट्रेस हाई। स्ट्रेस हाई तो हेल्थ अगेन वीक। सिस्टम होलिस्टिक होना चाहिए, लेकिन ध्यान रखिए, एक साथ 10 सिस्टम मत शुरू कीजिए। रूल है 1 सिस्टम एट अ टाइम। पहले 30 दिन हेल्थ स्टेबलाइज, फिर मनी ऑटोमेट, फिर लर्निंग स्ट्रक्चर, स्टेप बाय स्टेप। स्लो ग्रोथ सस्टेनेबल है, फास्ट जंप अनस्टेबल है। अब इमेजिन कीजिए, आपकी लाइफ 6 महीने बाद, हेल्थ स्टेबल, सेविंग्स ग्रोइंग, स्किल इंप्रूविंग, आउटपुट कंसिस्टेंट। ड्रामेटिक नहीं, लेकिन स्टेडी। लोग पूछेंगे, कैसे मैनेज करते हो? आंसर सिंपल होगा, सिस्टम। सिस्टम फ्लैशी नहीं है, लेकिन पावरफुल है, क्योंकि ये मूड इंडिपेंडेंट है। रेन हो या सनशाइन, सिस्टम चलता है। अब एक क्रिटिकल बात, सिस्टम आपको बिजी नहीं बनाना चाहिए, सिस्टम आपको इफेक्टिव बनाना चाहिए। अगर दिन भर काम कर रहे हैं, लेकिन प्रोग्रेस नहीं दिख रही, तो सिस्टम रिफाइन करने की जरूरत है। अगले हिस्से में हम बात करेंगे कैसे सिस्टम को बॉटम प्रूफ और बर्नआउट प्रूफ बनाया जाए, क्योंकि लॉन्ग टर्म गेम जीतने के लिए एनर्जी मैनेजमेंट उतना ही जरूरी है जितना टाइम मैनेजमेंट। याद रखिए, गोल्स आपको स्टार्ट कराते हैं, सिस्टम्स आपको फिनिश कराते हैं। अब हम उस स्टेज पर आ चुके हैं जहां असली चैलेंज शुरू होता है, लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी। सिस्टम बनाना आसान है, 7 दिन फॉलो करना भी आसान है, लेकिन 7 महीने, 2 साल, यही असली खेल है। द पावर ऑफ सिस्टम्स की फिलॉसफी का नेक्स्ट पावरफुल लेयर यही है, सिस्टम्स शुड प्रोटेक्ट योर एनर्जी, नॉट ड्रेन इट। अगर आपका स्ट्रक्चर आपको एग्जॉस्ट कर रहा है, तो वह टिकेगा नहीं। सबसे पहले समझिए, बर्नआउट डिसिप्लिन की कमी से नहीं आता, बर्नआउट इंबैलेंस से आता है। जब सिस्टम में रिकवरी का स्पेस नहीं होता, तब मोटिवेशन नहीं, हेल्थ गिरती है। इसलिए पहला रूल, बिल्ट इन ब्रेक्स। अगर आप रोज इंटेंस वर्कआउट कर रहे हैं, तो वीकली रेस्ट डे फिक्स कीजिए। अगर रोज डीप वर्क कर रहे हैं, तो 90 मिनट बाद शॉर्ट ब्रेक रूल रखिए। अगर कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, तो बैच सिस्टम यूज कीजिए। एक दिन मल्टीपल पीसेस, फिर रेस्ट। कंसिस्टेंसी का मतलब नॉन स्टॉप नहीं है, कंसिस्टेंसी का मतलब सस्टेनेबल रिदम है। अब बात करते हैं बॉर्डम की। सैम रूटीन, सैम टाइम, सैम पैटर्न। माइंड नॉवेल्टी चाहता है, और यही लोग सिस्टम छोड़ देते हैं। सोल्यूशन क्या है? माइक्रो अपग्रेड्स। कोर स्ट्रक्चर सैम रखिए, लेकिन टाइनी वेरिएशन ऐड कीजिए। वर्कआउट सैम टाइम, एक्सरसाइजेस स्लाइड चेंज। रीडिंग सैम स्लॉट, टॉपिक रोटेट। वर्क स्लॉट सैम, प्रोजेक्ट वेरिएशन। स्ट्रक्चर स्टेबल, स्टिम्युलेशन फ्लेक्सिबल। यही बैलेंस है। अब एक डीप साइकोलॉजिकल एंगल, रिवॉर्ड लूप। ह्यूमन ब्रेन प्रोग्रेस देखना चाहता है। अगर सिस्टम इनविजिबल प्रोग्रेस देता है, तो इंटरेस्ट गिरता है। इसलिए ट्रैकिंग जरूरी है, लेकिन ट्रैकिंग ऑब्सेशन नहीं। सिंपल कैलेंडर मार्क्स, सिंपल वीकली रिव्यू, सिंपल प्रोग्रेस जर्नल। जब आप लिखते हैं, इस हफ्ते 5/6 सेशंस कंप्लीट, ब्रेन को प्रूफ मिलता है। प्रूफ मोटिवेशन बनता है, मोटिवेशन एक्शन को रीइंफोर्स करता है। लूप कंप्लीट। अब एक और पावरफुल प्रिंसिपल, मिनिमम वायबल डे, एमवीडी। ऐसे दिन आएंगे जब एनर्जी लो होगी, मूड खराब होगा, अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स आएंगे। उन दिनों फुल रूटीन फॉलो नहीं होगा। इसलिए एमवीडी डिफाइन कीजिए। एग्जाम्पल, फुल वर्कआउट 45 मिनट्स, एमवीडी वर्कआउट 5 पुशअप्स प्लस 5 स्क्वाट्स। फुल लर्निंग 30 मिनट्स, एमवीडी लर्निंग 5 पेजेस। फुल वर्क 3 आवर्स डीप फोकस, एमवीडी वर्क 20 मिनट्स सिंगल टास्क। रूल सिंपल है, 0 डे नहीं होना चाहिए। टाइनी एक्शन अलाउड है, 0 नहीं। क्यों? क्योंकि 0 आइडेंटिटी को डैमेज करता है, टाइनी एक्शन आइडेंटिटी को अलाइव रखता है। अब एक क्रिटिकल पॉइंट,
कंपैरिजन ट्रैप। जब आप सिस्टम फॉलो कर रहे होंगे, आपको लगेगा दूसरे लोग फास्टर ग्रो कर रहे हैं। सोशल मीडिया हाईलाइट रील दिखाएगा ओवरनाइट सक्सेस। लेकिन याद रखिए, सस्टेनेबल ग्रोथ स्लो दिखती है। सिस्टम आपको दूसरों से कॉम्पीट नहीं कराता। सिस्टम आपको अपने पिछले वर्जन से कॉम्पीट कराता है, और यही लॉन्ग टर्म मेंटल पीस देता है। अब एनर्जी मैनेजमेंट की बात। एनर्जी 3 टाइप्स की होती है: फिजिकल, मेंटल, इमोशनल। फिजिकल एनर्जी, स्लीप, फूड, मूवमेंट। मेंटल एनर्जी, फोकस ब्लॉक्स, डिस्ट्रैक्शन कंट्रोल। इमोशनल एनर्जी, बाउंड्रीज, नेगेटिविटी फिल्टर। अगर इमोशनल एनर्जी ड्रेन है तो बेस्ट सिस्टम भी फेल हो सकता है। इसलिए एनवायरनमेंट क्यूरेट करना जरूरी है। नेगेटिव इनपुट कम, फोकस्ड इनपुट ज्यादा। सिस्टम सिर्फ टास्क लिस्ट नहीं है, सिस्टम लाइफस्टाइल डिजाइन है। अब इमेजिन कीजिए, आप 1 साल तक परफेक्ट नहीं, लेकिन परसिस्टेंट रहे। 365 डेज में से 280 डेज आपने मिनिमम एक्शन लिया। रिजल्ट एवरेज नहीं होगा, रिजल्ट एक्सपोनेंशियल होगा, क्योंकि कंपाउंडिंग परफेक्ट डेज से नहीं, रिपीटेड डेज से आती है। और यहां एक पावरफुल रियलाइजेशन, मोटिवेशन फॉलो करता है एक्शन को, एक्शन मोटिवेशन को फॉलो नहीं करता। जब आप स्टार्ट करते हैं, मोटिवेशन बाद में आता है। इसलिए वेटिंग गेम बंद कीजिए। अब खुद से पूछिए, क्या आप लॉन्ग टर्म प्लेयर बनना चाहते हैं या शॉर्ट टर्म एक्साइटमेंट सीकर? शॉर्ट टर्म प्लेयर क्विक डोपामाइन चाहता है, लॉन्ग टर्म प्लेयर डिलेड ग्रेटिफिकेशन एक्सेप्ट करता है। डिलेड ग्रेटिफिकेशन बोरिंग है, लेकिन पावरफुल है। अगले हिस्से में हम बात करेंगे आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन की, क्योंकि जब तक आप खुद को कंसिस्टेंट इंसान नहीं मानते, सिस्टम एक्सटर्नल रहेगा। और जब आइडेंटिटी शिफ्ट हो जाती है, सिस्टम नेचुरल बन जाता है। गेम अब डीपर हो रहा है। स्टे लॉक्ड इन। अब हम पहुंच गए हैं उस सबसे गहरे स्तर पर जहां असली ट्रांसफॉर्मेशन होता है, आइडेंटिटी लेवल। क्योंकि सच यह है कि हैबिट सरफेस पर बदलती है, सिस्टम स्ट्रक्चर बदलते हैं, लेकिन आइडेंटिटी लाइफ बदलती है। द पावर ऑफ सिस्टम्स की कोर फिलॉसफी यही है: यू डू नॉट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम्स, एंड योर सिस्टम्स आर शेप्ड बाय योर आइडेंटिटी। मतलब अगर अंदर से आप खुद को डिसिप्लिन्ड इंसान नहीं मानते, तो बाहर का रूटीन टेम्पररी रहेगा। लेकिन जिस दिन आपने खुद को इंटरनली रीडिफाइन कर दिया, मैं कंसिस्टेंट हूं, उस दिन से एक्शन नेचुरल होने लगते हैं। अब सवाल है, आइडेंटिटी शिफ्ट कैसे होती है? आइडेंटिटी अफर्मेशन से नहीं बदलती, आइडेंटिटी एविडेंस से बदलती है। अगर आप रोज 10 मिनट भी वर्कआउट करते हैं, तो आप प्रूफ बना रहे हैं कि मैं अपने शरीर का ख्याल रखने वाला इंसान हूं। अगर आप रोज 20 मिनट पढ़ते हैं, तो आप प्रूफ बना रहे हैं कि मैं लर्नर हूं। अगर आप डेली एक आइडिया लिखते हैं, तो आप प्रूफ बना रहे हैं कि मैं क्रिएटर हूं। टाइनी एक्शंस, आइडेंटिटी वोट्स। हर एक्शन एक वोट है उस इंसान के लिए जो आप बनना चाहते हैं, और हर स्किप्ड एक्शन एक वोट है उस इंसान के लिए जो आप नहीं बनना चाहते। अब इमेजिन कीजिए, 6 महीने तक आपने कंसिस्टेंट टाइनी वोट्स डाले। धीरे धीरे सबकॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट कर लेगा, यह मैं हूं। और जब आइडेंटिटी चेंज हो जाती है, डिसिप्लिन स्ट्रगल नहीं लगता, वह डिफॉल्ट बिहेवियर बन जाता है। लेकिन यहां एक डेंजर भी है, ओल्ड आइडेंटिटी पुल। आपका पास्ट आपको रिमाइंड करेगा, तू पहले भी ट्राई करके छोड़ चुका है। फ्रेंड्स मजाक उड़ाएंगे, एनवायरनमेंट बोलेगा, इतना सीरियस क्यों? यही मेंटल स्ट्रेंथ चाहिए, क्योंकि आइडेंटिटी चेंज साइलेंट प्रोसेस है। शुरुआत में कोई क्लैप नहीं करेगा, कोई अप्रिशिएशन नहीं मिलेगा, लेकिन अंदर का शिफ्ट बहुत पावरफुल होगा। अब एक और डीप लेयर समझिए, आइडेंटिटी स्टैक। हम सबके पास मल्टीपल आइडेंटिटीज हैं: स्टूडेंट, एम्प्लॉई, पेरेंट, फ्रेंड, ड्रीमर। सिस्टम तब पावरफुल बनता है जब वो कोर आइडेंटिटी को सपोर्ट करे। एग्जाम्पल, अगर आपकी कोर आइडेंटिटी
आई एम समवन हु ग्रोज डेली है, तो हेल्थ, लर्निंग, मनी, क्रिएशन सब अलाइन हो जाते हैं। कॉन्फ्लिक्ट कम होता है। लेकिन अगर आइडेंटिटी अनक्लियर है तो सिस्टम स्कैटर्ड रहेगा। इसलिए एक एक्सरसाइज कीजिए, खुद से पूछिए, मैं किस तरह का इंसान बनना चाहता हूं? नॉट वॉट आई वॉन्ट टू अचीव, बट हु आई वॉन्ट टू बिकम। अचीवमेंट टेम्पररी है, आइडेंटिटी परमानेंट है। अब इमेजिन कीजिए आप खुद को इंटरनली डिक्लेयर करते हैं, आई एम अ डिसिप्लिन्ड पर्सन, आई एम समवन हु कीप्स प्रोमिसेस, आई एम समवन हु फिनिशेस वॉट आई स्टार्ट। अब सिस्टम फॉलो करना ऑब्लिगेशन नहीं, एक्सप्रेशन बन जाता है। आप डिसिप्लिन फॉलो नहीं कर रहे, आप अपनी आइडेंटिटी एक्सप्रेस कर रहे हैं, और यही अल्टीमेट फ्रीडम है। अब एक साइकोलॉजिकल ट्रूथ, ब्रेन कंसिस्टेंसी पसंद करता है। अगर आपने आइडेंटिटी डिक्लेयर की है तो ब्रेन कोशिश करेगा एक्शंस अलाइन करने की। इसलिए आइडेंटिटी कॉन्शियसली चूज कीजिए। लेकिन ध्यान रखिए, फेक आइडेंटिटी डेंजरस है। अगर एविडेंस नहीं है तो माइंड रिजेक्ट कर देगा। इसलिए आइडेंटिटी ग्रेजुअल बिल्ड कीजिए, टाइनी प्रूफ्स अक्यूमुलेट होने दीजिए। अब सोचिए, कितने लोग गोल्स चेस करते करते थक जाते हैं, क्योंकि गोल अचीव हुआ तो खुशी, नहीं हुआ तो फ्रस्ट्रेशन। लेकिन आइडेंटिटी बेस्ड सिस्टम में फ्रस्ट्रेशन कम होता है, क्योंकि हर दिन विन पॉसिबल है। वर्कआउट कंप्लीट, विन। रीडिंग कंप्लीट, विन। टाइनी प्रोग्रेस, विन। लाइफ बाइनरी नहीं रहती, सक्सेस या फेलियर। लाइफ प्रोसेस बन जाती है, और जब लाइफ प्रोसेस बनती है एंजाइटी कम होती है। अब इमेजिन कीजिए, 1 साल बाद आप पीछे मुड़कर देख रहे हैं। ड्रामेटिक ट्रांसफॉर्मेशन नहीं, लेकिन स्टेडी एवोल्यूशन। सेल्फ ट्रस्ट बढ़ा हुआ, कॉन्फिडेंस ग्राउंडेड, एक्शन स्टेबल, मूड फ्लक्चुएशंस कम इंपैक्टफुल। यही रियल पावर है सिस्टम की। यह सिर्फ आउटपुट नहीं बदलता, यह पर्सनालिटी रीशेप करता है। अगले हिस्से में हम डिस्कस करेंगे एडवांस्ड लेयर, कैसे सिस्टम को कंपाउंड इफेक्ट में कन्वर्ट किया जाए, कैसे ऑर्डिनरी डेली एफर्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट दे सकता है। गेम अब मास्टरी जोन में एंटर कर रहा है। स्टे फोकस्ड। अब हम उस लेवल पर पहुंच चुके हैं जहां सिस्टम सिर्फ डेली रूटीन नहीं रहता, वो कंपाउंडिंग मशीन बन जाता है। यहीं से ऑर्डिनरी एफर्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी आउटकम में बदलता है। दी पावर ऑफ सिस्टम्स की एडवांस्ड लेयर यही सिखाती है। स्मॉल एक्शंस व्हेन अलाइंड एंड रिपीटेड क्रिएट डिस्प्रपोर्शनेट इम्पैक्ट। मतलब आज जो 1% इंप्रूवमेंट है वह छोटा दिखेगा, लेकिन जब वह 1% रोज रिपीट होता है तो टाइम उसे मल्टीप्लाई कर देता है। कंपाउंडिंग को लोग सिर्फ मनी में समझते हैं, लेकिन रियल कंपाउंडिंग बिहेवियर में है। अगर आप रोज 20 मिनट स्किल पर देते हैं, एक दिन में कुछ खास नहीं, 30 दिन में थोड़ा इंप्रूवमेंट, 6 महीने में नोटिसेबल ग्रोथ, 2 साल में एक्सपर्टीज, डिफरेंस ड्रामेटिक लगेगा, लेकिन डेली एफर्ट बोरिंग ही रहेगा। यही पैराडॉक्स है। अब एक पावरफुल कॉन्सेप्ट समझिए, लैग वर्सेस लीड रिजल्ट्स। लीड रिजल्ट वह है जो आप डेली कंट्रोल करते हैं, वर्कआउट, रीडिंग, क्रिएशन, सेविंग। लैग रिजल्ट वह है जो बाद में दिखता है, फिट बॉडी, बेटर इनकम, स्ट्रॉन्ग रेप्यूटेशन। प्रॉब्लम यह है कि लोग लैग रिजल्ट पर फोकस करते हैं। जब रिजल्ट तुरंत नहीं दिखता, मोटिवेशन गिरता है। लेकिन मास्टर लोग लीड एक्शंस पर फोकस करते हैं। आप वेट स्केल डेली चेक करेंगे तो फ्रस्ट्रेशन आएगा, लेकिन अगर आप डेली मूवमेंट कंप्लीट कर रहे हैं, रिजल्ट टाइम पर आएगा। सिस्टम का जॉब है लीड एक्शंस लॉक करना, लैग रिजल्ट ऑटोमेटिकली फॉलो करेगा। अब इमेजिन कीजिए, आपने हेल्थ, लर्निंग, मनी, क्रिएशन चारों में स्मॉल सिस्टम्स सेटअप कर दिए। हर एरिया में 30 से 40 मिनट्स डेली। 1 साल बाद ग्रोथ लिनियर नहीं होगी, क्रॉस इफेक्ट होगा। हेल्थ इंप्रूव्ड, एनर्जी हाई फोकस स्ट्रॉन्ग, बेटर लर्निंग, इनकम अपॉर्चुनिटीज, इनकम स्टेबल, स्ट्रेस लो,
स्ट्रेस लो, हेल्थ बेटर। ये कंपाउंड लूप है। अब एक डीपर लेयर, कीस्टोन सिस्टम। हर इंसान के लिए एक सिस्टम सबसे पावरफुल होता है जो बाकी एरियाज को इनडायरेक्टली बूस्ट करता है। किसी के लिए वर्कआउट कीस्टोन है, किसी के लिए मॉर्निंग डीप वर्क, किसी के लिए डेली प्लानिंग रिचुअल। आपका कीस्टोन सिस्टम कौन सा है? आइडेंटिफाई कीजिए, क्योंकि अगर वह स्टेबल है, बाकी सिस्टम्स ऑटोमेटिकली स्टेबल रहेंगे। अब एक मेंटल शिफ्ट, पेशेंस। कंपाउंडिंग स्लो दिखता है शुरुआत में, कर्व फ्लैट लगता है, लोग यहीं क्विट करते हैं। लेकिन जो पेशेंस रखते हैं वे एक्सपोनेंशियल फेज देखते हैं। एक्सपोनेंशियल फेज अचानक नहीं आता, वह साइलेंट रेपिटेशन से बनता है। अब इमेजिन कीजिए, आप 18 महीने तक क्वाइटली कंसिस्टेंट रहे। सडनली लोग नोटिस करेंगे, तू बदल गया है। लेकिन ट्रूथ ये होगा, चेंज अचानक नहीं था, चेंज इनविजिबल था। इनविजिबल वर्क विजिबल रिजल्ट बनता है। अब एक और एडवांस्ड पॉइंट, सिस्टम स्टैकिंग। अगर आपने मॉर्निंग रूटीन फिक्स कर लिया, उसमें रीडिंग ऐड कीजिए। रीडिंग हैबिट स्टेबल है, उसमें आइडिया राइटिंग स्टैक कीजिए। एग्जिस्टिंग हैबिट के ऊपर न्यू हैबिट अटैच कीजिए। यह ब्रेन को ईजियर लगता है क्योंकि फाउंडेशन ऑलरेडी है। लेकिन कॉशन, ओवरस्टैक मत कीजिए। सिस्टम ओवरलोडेड होगा तो क्रैश करेगा। अब सोचिए, कितने लोग मोटिवेटेड होकर 10 हैबिट स्टार्ट करते हैं, 15 दिन बाद बर्नआउट। क्यों? क्योंकि एक्साइटमेंट स्ट्रैटेजी नहीं है, स्ट्रैटेजी है स्लो एक्सपांशन। अब एक फिलोसॉफिकल ट्रूथ, टाइम न्यूट्रल है, वो सबको इक्वल मिलता है, लेकिन सिस्टम टाइम को मल्टीप्लाई करता है। विदाउट सिस्टम टाइम पासेस, विथ सिस्टम टाइम कंपाउंड्स। और जब टाइम कंपाउंड करता है, एवरेज पर्सन एक्स्ट्राऑर्डिनरी दिखने लगता है। लेकिन रियलिटी ये है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी एफर्ट नहीं, स्ट्रक्चर्ड एफर्ट था। अब खुद से ऑनेस्टली पूछिए, क्या आप डेली 1% इन्वेस्ट कर सकते हैं? नो ड्रामा, नो अनाउंसमेंट, नो एक्सटर्नल वैलिडेशन। अगर आंसर यस है, तो कंपाउंडिंग आपके साइड में है। अगले हिस्से में हम डिस्कस करेंगे ऑब्स्टिकल्स, क्योंकि लाइफ स्मूथ नहीं होगी। क्राइसिस आएगा, डिस्ट्रैक्शन आएगा, डाउट आएगा, और वही टेस्ट होगा कि सिस्टम टेम्पररी था या परमानेंट। स्टे लॉक्ड, गेम अभी खत्म नहीं हुआ है। अब हम उस स्टेज पर हैं जहां थियोरी, स्ट्रैटेजी, आइडेंटिटी सब टेस्ट होने वाले हैं। क्योंकि लाइफ कभी स्ट्रेट लाइन में नहीं चलती। क्राइसिस आएगा, हेल्थ इश्यू आएगा, फाइनेंशियल प्रेशर आएगा, इमोशनल ब्रेकडाउन आएगा, और उसी मोमेंट में डिसाइड होगा आपका सिस्टम पेपर पर था या अंदर जड़े पकड़ चुका था। द पावर ऑफ सिस्टम्स का सबसे अंडररेटेड लेसन यही है, अ स्ट्रॉन्ग सिस्टम बेंड्स, इट डजंट ब्रेक। मतलब जब स्टॉर्म आता है, रिजिड स्ट्रक्चर टूट जाता है, फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर झुकता है, लेकिन खड़ा रहता है। सबसे पहले ऑब्स्टिकल, अनएक्सपेक्टेड डिसरप्शन। कभी वर्कलोड अचानक बढ़ जाएगा, कभी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी, कभी मूड क्रैश हो जाएगा। अगर आपका सिस्टम ऑल ऑन नथिंग है, तो वो वहीं खत्म हो जाएगा। इसलिए याद रखिए, क्राइसिस मोड अलग होता है। क्राइसिस मोड में फुल रूटीन नहीं चलता। क्राइसिस मोड में मिनिमम वायबल डे चलता है। 5 मिनट वर्कआउट, 10 मिनट रीडिंग, 15 मिनट फोकस्ड वर्क। बस इतना कि आइडेंटिटी अलाइव रहे, क्योंकि सिस्टम का असली पर्पस परफेक्ट आउटपुट नहीं है। सिस्टम का असली पर्पस कंटिन्यूटी है। अब दूसरा ऑब्स्टिकल, इमोशनल डिप। ऐसे दिन आएंगे जब अंदर से आवाज आएगी, क्या फायदा? रिजल्ट कहाँ है? कंपैरिजन ट्रिगर होगा, दूसरों की स्पीड देखकर फ्रस्ट्रेशन आएगा। यहीं पर मेंटल रीफ्रेमिंग जरूरी है। रिजल्ट स्लो है, इसका मतलब सिस्टम फेल नहीं है, इसका मतलब कंपाउंडिंग फेज चल रहा है। सीड बोने के बाद रोज खोदकर चेक नहीं करते कि प्लांट निकला या नहीं। वाटर करते हैं, वेट करते हैं। पेशेंस पैसिव नहीं है, पेशेंस डिसिप्लिन्ड रेपिटेशन है। अब तीसरा ऑब्स्टिकल,
सक्सेस इटसेल्फ। हां, सक्सेस भी खतरा है। जब थोड़ा रिजल्ट दिखता है, ईगो आता है, सिस्टम लूजन होने लगता है। अब तो हैबिट बन गई है और धीरे धीरे डिसिप्लिन ढीला पड़ता है। रिमेंबर, सिस्टम डेस्टिनेशन नहीं है, सिस्टम लाइफस्टाइल है। आप फिट हो गए, सिस्टम कंटिन्यू। इनकम स्टेबल हो गई, सिस्टम कंटिन्यू। स्किल स्ट्रांग हो गई, सिस्टम कंटिन्यू। मेंटेनेंस भी मास्टरी का हिस्सा है। अब एक और सटल एनिमी, कंफर्ट जोन ड्रिफ्ट। जब रूटीन कंफर्टेबल हो जाता है, ग्रोथ स्लो हो सकती है। इसलिए पीरियोडिक रिव्यू जरूरी है। हर 90 दिन में पूछिए, क्या यह सिस्टम अभी भी मुझे स्ट्रेच कर रहा है? अगर नहीं, तो माइक्रो अपग्रेड कीजिए। स्लाइट इंक्रीज, स्लाइट चैलेंज, जस्ट इनफ डिस्कंफर्ट। ग्रोथ डिस्कंफर्ट के बिना नहीं होती, लेकिन ओवरलोड भी नहीं होना चाहिए। बैलेंस इज द की। अब इमेजिन कीजिए, आपने एक साल में 3 बड़े ऑब्स्टिकल्स फेस किए, लेकिन हर बार आप फुल नहीं, मिनिमम एक्शन पर लौटे। सिस्टम टूटने नहीं दिया। क्या होगा? सेल्फ ट्रस्ट नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाएगा। सेल्फ ट्रस्ट दुनिया का सबसे अंडररेटेड एसेट है। जब आपको खुद पर भरोसा होता है कि चाहे जो हो, मैं लौटूंगा, तब फियर कम हो जाता है, रिस्क लेना आसान हो जाता है, क्योंकि बैकअप है आपका सिस्टम। अब एक डीप रियलाइजेशन, डिसिप्लिन इमोशन का अपोजिट नहीं है। डिसिप्लिन इमोशन के बावजूद एक्शन लेना है। मोटिवेशन हाई है, सिस्टम फॉलो। मोटिवेशन लो है, सिस्टम फॉलो। मूड गुड है, सिस्टम फॉलो। मूड बैड है, सिस्टम फॉलो। मूड ड्रिवन लाइफ अनस्टेबल है, सिस्टम ड्रिवन लाइफ ग्राउंडेड है। और ग्राउंडेड लाइफ में क्लैरिटी होती है, स्टेबिलिटी होती है। अब इमेजिन कीजिए, 2 साल बाद आप पीछे देख रहे हैं। क्राइसिस आए, डाउट आए, बॉर्डम आए, लेकिन आप रुके नहीं। परफेक्ट नहीं थे, लेकिन प्रेजेंट थे। यही डिफरेंस है एमेट्योर्स और मास्टर्स में। एमेट्योर्स इमोशन से ऑपरेट करते हैं, मास्टर स्ट्रक्चर से ऑपरेट करते हैं। अब फाइनल पार्ट में हम सब कनेक्ट करेंगे, बिग पिक्चर देखेंगे, क्योंकि सिस्टम सिर्फ प्रोडक्टिविटी टूल नहीं है, ये लाइफ फिलॉसफी है। रेडी रहिए, लास्ट लेयर सबसे पावरफुल होगी। अब पिक्चर पूरी करते हैं, क्योंकि अब तक हमने रूटीन, डिसिप्लिन, आइडेंटिटी, कंपाउंडिंग, ऑब्स्टिकल्स सब समझ लिया। लेकिन अगर एक लाइन में पूरी फिलॉसफी को पकड़ना हो, तो वो ये है, सिस्टम ही आपकी फ्यूचर रियलिटी का आर्किटेक्ट है। दी पावर ऑफ सिस्टम्स हमें ये नहीं सिखाती कि बड़ा सपना मत देखो। वो ये सिखाती है कि सपना देखने से ज्यादा जरूरी है डेली स्ट्रक्चर बनाना, क्योंकि सपना डायरेक्शन देता है, लेकिन सिस्टम मूवमेंट देता है। अब इमेजिन कीजिए 2 लोग हैं, दोनों का गोल सेम है। फिट बॉडी, स्ट्रॉन्ग इनकम, शार्प माइंड, रिस्पेक्टेड आइडेंटिटी। पहला रोज मोटिवेटेड स्पीच सुनता है, प्लान बनाता है, एक्साइटेड होता है, फिर मूड गिरता है, ब्रेक लेता है। दूसरा सिंपल सिस्टम फॉलो करता है, 30 मिनट मूवमेंट, 20 मिनट लर्निंग, एक फोकस्ड आउटपुट, 10 मिनट रिव्यू। 1 साल बाद डिफरेंस शॉकिंग होगा। लेकिन दोनों ने सैम 365 दिन पाए थे। डिफरेंस टाइम का नहीं था, डिफरेंस स्ट्रक्चर का था। अब एक बहुत गहरी बात, लाइफ रैंडम नहीं है, लाइफ पैटर्न है। आप जो डेली रिपीट करते हैं, वही आपका पैटर्न बन जाता है, और वही पैटर्न फ्यूचर बन जाता है। अगर डेली डिस्ट्रैक्शन रिपीट हो रहा है, फ्यूचर डिस्ट्रैक्टेड होगा। अगर डेली लर्निंग रिपीट हो रही है, फ्यूचर अपग्रेडेड होगा। अगर डेली डिसिप्लिन रिपीट हो रहा है, फ्यूचर स्टेबल होगा। सिस्टम एसेंशियली रेपिटेशन का डिजाइन है। अब खुद से पूछिए, अभी जो आपकी डेली रूटीन है, अगर वही अगले 5 साल रिपीट हुई तो क्या आप खुश होंगे? अगर आंसर नहीं, तो गोल बदलने की जरूरत नहीं, सिस्टम बदलने की जरूरत है। क्योंकि गोल चेंज टेम्पररी एक्साइटमेंट देता है, सिस्टम चेंज परमानेंट शिफ्ट देता है। और यहां सबसे पावरफुल रियलाइजेशन, सिस्टम आपको एवरेज से अबव एवरेज बनाता है, क्वाइटली।
आपको ड्रामेटिक लीप की जरूरत नहीं, आपको स्टेडी क्लाइम चाहिए। स्टेडी क्लाइम बोरिंग है, लेकिन रिलायबल है। अब इमेजिन कीजिए, आप कोई अनाउंसमेंट नहीं करते, सोशल मीडिया पर ब्रैग नहीं करते, बस क्वाइटली 2 साल तक सिस्टम फॉलो करते हैं। हेल्थ स्टेबल, स्किल डीप, इनकम ग्रोइंग, माइंड काम। लोग पूछेंगे, सीक्रेट क्या है? आपके पास फ्लैशी आंसर नहीं होगा, बस एक सिंपल ट्रूथ होगा। मैंने डेली स्मॉल प्रॉमिसेस निभाए। सेल्फ रिस्पेक्ट वहीं से आता है जब आप खुद से किया वादा निभाते हैं। अब एक फाइनल शिफ्ट। सिस्टम कंट्रोल देता है, लाइफ अनप्रिडिक्टेबल है, मार्केट अनप्रिडिक्टेबल है, लोग अनप्रिडिक्टेबल है, लेकिन आपका डेली एक्शन प्रेडिक्टेबल हो सकता है। और जब आपके पास प्रेडिक्टेबल एक्शन होता है तो एंजाइटी कम होती है, क्योंकि केओस के बीच एक स्टेबल एंकर है, आपका सिस्टम। सिस्टम परफेक्शन डिमांड नहीं करता, प्रेजेंस डिमांड करता है। सिस्टम स्पीड डिमांड नहीं करता, कंटिन्यूटी डिमांड करता है। सिस्टम मोटिवेशन डिमांड नहीं करता, डिसीजन डिमांड करता है। हर सुबह एक डिसीजन, आज भी मैं मिनिमम एक्शन लूंगा, बस इतना। अगर आप ये डिसीजन 365 बार ले लेते हैं, आपकी आइडेंटिटी बदल जाएगी, आपकी कैपेबिलिटी बदल जाएगी, आपकी रियलिटी बदल जाएगी। और याद रखिए, बिग ट्रांसफॉर्मेशन लाउड नहीं होता, वह साइलेंट एक्यूमुलेशन होता है। अब सवाल सिर्फ एक है, क्या आप लॉन्ग टर्म प्लेयर बनेंगे? क्या आप एक्साइटमेंट के बजाय स्ट्रक्चर चुनेंगे? क्या आप इंस्टेंट डोपामाइन के बजाय डिलेड ग्रेटिफिकेशन एक्सेप्ट करेंगे? अगर हां, तो फ्यूचर ऑलरेडी शिफ्टिंग है। ये जर्नी शॉर्टकट की नहीं है, ये जर्नी सेल्फ मास्टरी की है। और सेल्फ मास्टरी एक्सीडेंटल नहीं होती, सिस्टमैटिक होती है। अगर इस पूरी सीरीज ने आपको थोड़ा भी शिफ्ट दिया है, तो एक काम कीजिए, नीचे कमेंट में लिखिए, आई चूज सिस्टम्स। ये पब्लिक डिक्लेरेशन नहीं, इंटरनल कमिटमेंट है। और याद रखिए, जब भी लाइफ मेसी लगे, क्लैरिटी चाहिए, डायरेक्शन चाहिए, वापस सिस्टम पर आ जाइए। क्योंकि अंत में गोल्स इंस्पायर करते हैं, मोटिवेशन इग्नाइट करता है, लेकिन सिस्टम डेस्टिनी डिजाइन करता है।